हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न जो इस परीक्षा में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलने वाला है कि कैसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और तुरंत आपको बताते हैं, वैसे क्वेश्चंस दिखाते हैं जो जो क्वेश्चंस इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एम। देखिए, कंट्रोल एन से आपको गुमराह नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा, पावर पॉइंट में नया स्लाइड अगर आप लेते हैं तो कंट्रोल एम होता है। कंट्रोल एन से तो न्यू फाइल होता है, नया स्लाइड नहीं होता। यहाँ सवाल पूछ रहा है न्यू स्लाइड के बारे में, तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है जो बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, एमएस वर्ड 2016 में न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए किस टैब का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है फाइल टैब, ऑप्शन बी दिया हुआ है होम टैब, ऑप्शन सी है इंसर्ट या फिर ऑप्शन डी है व्यू टैब। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, फाइल टैब। सॉरी, बी नहीं होगा, ए होगा। फाइल टैब के द्वारा आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। हाँ, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। अगर आप भी एग्जाम दे करके आ गए हैं और आपको ये क्वेश्चंस मिले थे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपके समय में पूछे गए थे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है जो इस बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, एमएस वर्ड 2016 में पहले से बनाई गई फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? और इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी। कंट्रोल ओ के द्वारा हम लोग पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? और ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों के एक्सटेंशन काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस एग्जाम में किसी न किसी का एक्सटेंशन जरूर पूछा जा रहा है। तो वर्ड 2016 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, .docx। एमएस वर्ड में .docx फाइल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुकमार्क का शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब में आपको एक बुकमार्क ऑप्शन दिखता है, इंसर्ट में है, तो इंसर्ट में बुकमार्क दिखता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। बुकमार्क का शॉर्टकट अगर आप लोग नहीं याद किए हैं तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किस पर की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला रेफरेंस, टेक्स्ट, हाइपरलिंक या इनमें से कोई नहीं। और फॉर्मेटिंग आप किस पर कर सकते हैं एमएस वर्ड में? यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया है उसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये पावर पॉइंट से सवाल है और पावर पॉइंट में पूछ रहा है कि अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनाने हैं तो किस शॉर्टकट कमांड से आप बनाएंगे? और इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट स्लाइड का शॉर्टकट कंट्रोल डी होता है। लेफ्ट में जो नेविगेशन पेन दिखता है वहां से आपको स्लाइड को चूज करना है और फिर कंट्रोल डी दबाना है, तो डुप्लीकेट स्लाइड का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से किस मेनू का प्रयोग करते हैं? और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है प्रोटेक्ट करने वाला जो हर बार पूछ रहा है, हर रोज पूछ रहा है। तो सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए, एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को किस मेनू के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मेनू के द्वारा। देखिए, वीडियो को आप ओपन कर लीजिए, अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। फुल स्क्रीन व्यू में अगर आप वीडियो देखते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से दिखेगा भी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रैम में डेटा स्टोर है और लाइट होने ऑफ होने पर वो क्या होगा? अगर रैम है, देखिए रैम और रोम दो आपने नाम पढ़ा होगा। रैम को हम लोग कहते हैं, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन ए है डेटा स्टोर रहेगा, ऑप्शन बी है डाटा नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रैम में अगर कोई डाटा है तो लाइट ऑफ होगा तो डाटा क्या होता है? और सही जवाब होगा डाटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि रैम को आप बताते हैं ना कि ये टेम्पररी मेमोरी है, इसमें जो भी डाटा होगा वो नष्ट हो जाएगा। और वहीं पर रीड ओनली मेमोरी ये आपका परमानेंट मेमोरी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बेल्ट्रॉन में रिपीटेड है, एक्सेल में C1 सेल में A1 प्लस B1 हो तो उसे कॉपी करके C2 में पेस्ट करने पर क्या प्रदर्शित होगा?
देख लीजिए एक बार और, C1 सेल है, उसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू A1 प्लस B1। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है इस सवाल में कि A1 और B1 में क्या है। तो अगर कुछ नहीं कह रहा है तो वहां पर हम लोग A1 और B1 में जीरो मानेंगे कि उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो कह रहा है कि उसे कॉपी करके C2 में पेस्ट करने पर क्या प्रदर्शित होगा, तो सही जवाब होगा जीरो। A1 प्लस B1 इक्वल टू जीरो होगा, और जीरो को आप कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करेंगे तो उसमें भी जीरो ही आएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कैसे अलाइनमेंट करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, होम टैब में जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ ऑप्शन में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप होता है, फिर अलाइनमेंट में जाएंगे। ऑप्शन बी दिया हुआ है, होम टैब में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, या फिर अलाइनमेंट में जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन सी है, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, और फिर अलाइनमेंट टैब में जाएंगे। तो सही जवाब इसका क्या होगा, चौथा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए आपको इतने तो पता है कि अलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, चार प्रकार के अलाइनमेंट आपको एमएस वर्ड में दिखाई देते हैं। लेकिन इन चारों को किस टाइप के, किस ग्रुप के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, सवाल यही पूछ रहा है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होम टैब में हम लोग जाते हैं, फिर जिस ग्रुप के अंतर्गत होता है अलाइनमेंट उसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 13 का। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहते हैं, और ऑप्शन डी है सीयू कंट्रोल यूनिट इसे कहा जाता है। आपको सही जवाब देना है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है। और ये सभी आपको फिर से बता दें कि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अभी से भी जिनका जिनका क्वेश्चन अभी परीक्षा बाकी है वो लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देख ले। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है एग्जाम को लेकर के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एमएस वर्ड 2016 में वर्किंग एरिया को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। और अगर आपका एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया खुला हुआ है, पेज खुला हुआ है, उसको आप किस शॉर्टकट से बंद करते हैं। ऑप्शन बता देते हैं आपको, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा, एमएस वर्ड में वर्किंग एरिया को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, सब लोगों को पता है, क्लोज। क्लोज फाइल, अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो जो फाइल खुली हुई है करंट में वो क्लोज हो जाएगी। तो कंट्रोल डब्ल्यू इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम में रिपीटेड है। अगर आप लोग में से कोई कुछ लोग एग्जाम दे करके जो लोग आ गए हैं उनको ये क्वेश्चंस मिला हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको ये क्वेश्चंस मिला था कि नहीं। और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको एक बार इस क्वेश्चंस को देख लेना है, फिर एग्जाम देने जाना है। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।